Good morning, everyone. This is Dr. Savita Rathi, and today we will discuss about philosophy and educational philosophy. नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सविता राठी और आज हम दर्शन और शैक्षिक दर्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। What is दर्शन? What is philosophy? Philosophy क्या है? Philosophy is the study of fundamental nature of reality, knowledge, values, reason, mind, and existence. So you can see these are the basic concept of philosophy, and these are also the things which we cannot see, we can feel them. Okay, तो दर्शन क्या है? आप ये कह सकते हो कि दर्शन एक सब्जेक्ट है जिसमें हम फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी, जो भी वास्तविकता की मूलभूत प्रकृति है वो, ज्ञान, नैतिकता, कारण, मस्तिष्क या इसको चेतना कह सकते हैं, एंड एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। तो जो भी हमारा अस्तित्व, मस्तिष्क या चेतना, कारण, नैतिकता, ज्ञान और वास्तविकता की मूलभूत प्रकृति का अध्ययन कराता है, उसको क्या कहते हैं? फिलॉसफी। या फिर आप ये कह सकते हो कि दर्शन वह सब्जेक्ट या वह विषय है जो ज्ञान, अस्तित्व, चेतना, नैतिकता, सौंदर्य और मस्तिष्क जैसे मूलभूत प्रश्नों का अध्ययन करता। ठीक है। It comes from the Greek word philosophia. Philo means love and sophia means wisdom. तो इसका क्या मतलब हो गया? लव ऑफ विजडम। जब भी जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं व्हाट इज फिलोसफी के बारे में बीएड या फिर एमएड में, तो उसमें बच्चे क्वेश्चन का आंसर यहीं से शुरू करते हैं कि ये दो शब्दों से मिलके बना है, ये या ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जैसे तो ऐसे ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे की ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी की जो की ब्रांचेस हैं या मुख्य इसकी शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो पहली है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स बोलते हैं तात्विक दर्शन को या तत्व ज्ञान या फिर तत्व दर्शन। ठीक है, तो इसमें इसका जो फोकस एरिया है वो क्या रहेगा? नेचर ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। जो भी रियलिटी है, वास्तविकता है, या फिर जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनको इसके अंदर पढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे कि जो साइंसेस वाली चीजें हो गई जो प्रूफ करी जा सकती हैं, या फिर जो मैथमेटिक्स की चीजें हैं, जो डेरिवेशंस होती हैं, उनको प्रूफ किया जाता है, एविडेंसेस होते हैं उनके कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो वो सारी चीजें हमारी किस में आएंगी? मेटाफिजिक्स में। मेटाफिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? तत्व ज्ञान या फिर तत्व दर्शन। ठीक है, सेकंड रहने वाला है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी को हिंदी में कहते हैं ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी में ज्ञान से इसके हिंदी के मतलब से समझ में आ रहा हो कि ज्ञान का मतलब होता है इसमें बेसिकली नॉलेज पे बात करी जाएगी, एंड हाउ वी कम टू नो थिंग्स, और हम चीजों को कैसे जाने, वो कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं, क्यों आई हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो हम किस में पढ़ते हैं? ज्ञान मीमांसा में। जहां पे भी बेसिकली नॉलेज की बात होगी वहां पे क्या होगा? एपिस्टेमोलॉजी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और जिसमें आपके क्वेश्चन में आपको ये की टर्म मिल गया नॉलेज, ठीक है, तो आप बिना आंख बंद करे जो आपके चार ऑप्शन हो गए, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, लॉजिक या एस्थेटिक्स, इसमें से आप एपिस्टेमोलॉजी पे अपना टिक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर हमारा जो तीसरा है वो है एथिक्स। एथिक्स का आपको पता ही होगा, ये नैतिकता इसको हिंदी में कहते हैं, जो भी हमारे एथिक्स होते हैं, मोरल्स एंड एथिक्स। तो इसमें एथिक्स में बेसिकली मोरालिटी एंड वैल्यूज समझ में आ रहा है यहीं से। मोरालिटी की, नैतिकता की बात करी जाती है, फिर जो हमारे मूल्य होते हैं, मूल्य मतलब जो सही और गलत को जज करने की हमारी जो क्षमता होती है, जो हमें पता होता है कि अच्छा ये काम करेंगे तो ये सही है, इसका रिजल्ट सही हो गया, फिर ये हम सही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे एथिक्स में आ जाएंगे। फिर है हमारा फोर्थ है लॉजिक। लॉजिक होगा इसमें रीजनिंग, क्योंकि लॉजिक की बात करी तो लॉजिकल रीजनिंग, बेसिकली रीजनिंग के साथ ही लॉजिकल लगाया जाता है, तो लॉजिकल रीजनिंग, इसको भी आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ वैलिड रीजनिंग, कि जहां पे भी बात करी जाती है वहां पे हम लॉजिक यानी कि तर्क,
इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एस्थेटिक्स। आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि जो ब्लर फोटोज होती हैं उसमें, या फिर कुछ आड़ी टेढ़ी फोटोज जो होती हैं, या फिर अंधेरे वाली या फिर परछाई वाली, तो उसमें बोलते हैं ना कि बहुत एस्थेटिक सी फोटो है, एस्थेटिक सेंस बहुत उसकी अच्छी है। तो वो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्यूटी, आर्ट एंड टेस्ट। जहाँ पे ब्यूटी की बात करते हैं, आर्ट की बात करते हैं, या फिर टेस्ट की बात करते हैं, तो वहां पे क्या आ जाएगा आपका एस्थेटिक्स। को हिंदी में क्या कहते हैं? सौंदर्य। एस्थेटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? सौंदर्य। तो कहीं पे भी अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज जो आपको सुंदर लग रही हो, या फिर जिसमें आपको किसी आर्ट या कला का अनुभव हो रहा हो, या फिर जिसका टेस्ट वाइज बहुत अच्छी हो, देखने में तो अच्छी हो ही, तो वहां पे आप एस्थेटिक्स समझ सकते हो। पॉलिटिकल फिलोसफी के नया टर्म आया है आजकल, पहले तो सिर्फ यही चीजें थी, लेकिन अभी ये एक मॉडर्न टर्म है पॉलिटिकल फिलोसफी। तो इससे पॉलिटिक्स समझ में आ रहा होगा। और पॉलिटिक्स में हम जनरली किसकी बात करते हैं? जस्टिस, राइट, गवर्नमेंट्स। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जहाँ पे भी पॉलिटिकल फिलोसफी आएगी वहां पे हम किस चीज की बात करेंगे? जस्टिस की, राइट्स की और गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। व्हाट इज एजुकेशनल फिलोसफी? एजुकेशनल फिलोसफी क्या है? तो अभी हमने जब फिलोसफी की बात करी, तो हमने बताया कि फिलोसफी ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ जो ये सत्य, अस्तित्व या फिर नैतिकता, सौंदर्य, चेतना वाले मूलभूत प्रश्नों का अध्ययन करना सिखाता है। लेकिन शैक्षिक, इसमें ये वर्ड जुड़ गया ना, शैक्षिक यानी शिक्षा। तो ये क्या होती है? ये इज द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफिकल मेथड्स। मतलब मेथड्स कौन से होंगे? फिलोसफिकल, वही जो उसमें थे। कौन कौन से मेथड थे? लॉजिक, नॉलेज, एस्थेटिक, एथिक्स, ये सब क्या थे? मेथड्स थे उसके। एंड इनसाइट टू एजुकेशन। फिलोसफिकल मेथड्स होंगे, लेकिन जो इनसाइट्स होंगी, जो उसकी जो आउटकम्स निकल के आएंगी, जो हम देखेंगे, जिस हम सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, वो क्या होगा? एजुकेशन होगा। और ये क्या एग्जामिन करती है? इसका उद्देश्य क्या है? पर्पस, मेथड्स, नेचर एंड आइडियल आउटकम्स ऑफ एजुकेशन। सिर्फ ये एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। फिलोसफी जो है इज अ ब्रॉड टर्म, और फिलोसफी के अंदर एजुकेशनल फिलोसफी आती है जो सिर्फ बात करती है एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि शैक्षिक दर्शन वह शाखा है जो ये निर्धारित करती कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसे कैसे दिया जाना चाहिए, उसकी प्रोसेस क्या होगी, उसकी मेथडोलॉजी क्या होगी, और उससे जो आइडियल आउटकम्स आएंगे, आदर्श उसके जो रिजल्ट आएंगे शिक्षा के संबंध में, वो कैसे होंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि जो एजुकेशनल फिलॉसफी होती है, ये आपके शिक्षा से जुड़े सिद्धांतों और मूल्यों का अध्ययन करना बताती है, ठीक है। एजुकेशनल फिलॉसफी आपकी शिक्षा से जुड़े सिद्धांतों और मूल्यों का अध्ययन करना सिखाती है। तो इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे? व्हाट शुड बी द गोल ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर? शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? हाउ डू स्टूडेंट लर्न बेस्ट? बच्चे अच्छे तरीके से कैसे सीख सकते हैं? कौन सी स्ट्रेटजी या फिर कौन सी पैडागोजी है, या फिर कौन सा मेथड है जिससे बच्चे अच्छे से सीख पाए किसी भी विषय को? व्हाट वैल्यूज शुड एजुकेशन प्रमोट? कौन सी वैल्यूज हैं जिसको एजुकेशन प्रमोट कर सकता है? थ्रू द क्लासरूम, थ्रू द लर्निंग, थ्रू द एक्टिविटीज। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये एजुकेशनल फिलॉसफी के संबंध में पूछे जाते हैं, ठीक है। बस ये जो छोटा सा अंतर है यही है कि फिलॉसफी जो है वो अपने आप में नॉलेज की बात करता है, एथिक्स की बात करता है, आपके एस्थेटिक्स की बात करता है। अभी पॉलिटिकल फिलॉसफी आ गई है, उसकी बात करता है। मेटाफिजिक्स की बात करता है, आपकी एपिस्टेमोलॉजी की बात करता है। लेकिन जो एजुकेशनल फिलॉसफी है वो आपकी बात करता है सिर्फ एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। और एजुकेशन का पर्पस क्या होना चाहिए, एजुकेशन कैसे ट्रांजेक्ट करी जानी चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उस टीचर्स के रोल क्या होने चाहिए, जो भी एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में जितने भी की टर्म्स हैं वो सब किस में आते हैं? आपके एजुकेशनल फिलॉसफी में, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप एजुकेशनल फिलॉसफी में जो की डिफरेंस है वो समझ गए होंगे। मेजर एजुकेशनल फिलॉसफी इसमें कौन कौन सी है? ये भी आपकी काफी सारी हैं,
ठीक है, एक दो तो आपने सुनी भी होगी। तो पहला जो है वो है पेरेनेलियज्म। पेरेनेलियज्म, ठीक है। ये क्या कम करता है? फोकस ऑन टाइमलेस ट्रुथ्स एंड क्लासिकल नॉलेज। टाइमलेस ट्रुथ एंड क्लासिकल नॉलेज। क्लासिकल नॉलेज, जो क्लासिकल डांस सुना होगा ना, जो पारंपरिक डांस है, ट्रेडिशनल है, जो पुराने टाइम से चलता आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो है इसको हम पेयर बोल सकते हैं, ठीक है। पेयर या पियर या फिर पेरे, जो भी आपको, जैसे आप इसको याद रखना चाहें अपने शब्दों में, वैसे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। पीलिज्म भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये हमारी जो टाइमलेस ट्रूथ है, जिसमें मतलब इसमें समय एक सीमा नहीं है, जिसका कोई मतलब टाइम फिक्स नहीं है, जो बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है, वो जो भी सच्चाई या वास्तविकता है, सत्य है या फिर नॉलेज है, उस पे फोकस करता है। दूसरा है इसेंशियलिज्म। इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, जरूरी। तो इसमें जो कोर एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं, जो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि इसको फॉर एग्जांपल आप कैसे समझेंगे कि हमारे जो बीएड या एमएड होते हैं, उसमें आपके पास कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं और कुछ फाउंडेशन सब्जेक्ट होते हैं। तो जो फाउंडेशन सब्जेक्ट यानी कि जो कोर सब्जेक्ट हो गए उसके, जो बेसिकली आपके फर्स्ट ईयर में भी रहने वाला है, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी और लास्ट ईयर में भी, तो वो सब्जेक्ट हमेशा चलेंगे, लेकिन ऑप्शनल आपके अलग अलग, वो आप चूज कर सकते हो, फर्स्ट ईयर में कुछ और होगा, सेकेंड ईयर में कुछ और होगा, ऐसे करके। तो एसेंशियलिज्म में जो जरूरी चीजें हैं स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी कोर एकेडमिक सब्जेक्ट के बारे में बात करी जाती है, ठीक है। थर्ड है आपका प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव कंट्री है, प्रोग्रेसिव लोग है, या फिर प्रोग्रेसिव इंसान है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, ये सुना होगा ना आपने काफी बार। तो ये किस पे एम्फेसाइज करती है? लर्निंग बाय डूइंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ लाइफ स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक लाइफ स्किल है, जीवन कौशल है, जो डब्ल्यूएचओ ने दिए हुए हैं 10 जीवन कौशल। तो ये किस पे बात करते हैं? लर्निंग बाय डूइंग, जो हमारी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज होती है, जो हम करने करके सीखते हैं किसी भी चीज को, तो हमारे किस में आते हैं? प्रोग्रेसिविज्म, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म। आपने कंस्ट्रक्ट थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या होता है? लर्नर्स बिल्ड नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस। कंस्ट्रक्ट का मतलब ये होता है बनाना, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना। तो इसमें क्या कर रहा है? इसमें जो हमारा लर्नर है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, या फिर कोई भी हो सकता है, आपका एडुकेटर, टीचर्स भी हो सकते हैं, लर्नर में सभी लोग आ सकते हैं जो भी किसी चीज को सीखने की प्रक्रिया में होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो नॉलेज को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं नॉलेज को। कैसे? थ्रू एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्ट करना, किसी चीज का अस्तित्व होना। तो इसमें क्या है? इसमें एम्फेसाइज इंडिविजुअल चॉइस एंड सेल्फ डायरेक्शन। कहते हैं ना कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो अस्तित्व का मतलब होता है किसी भी इंसान का आत्म विकल्प, मीन्स उसको क्या पसंद है, वो क्या चाहता है, वो जो सारी चीजें उसकी जो पर्सनलाइज जो चीजें होती हैं, उस पे जो एम्फेसाइज करता है, वो कौन होता है? एग्जिस्टेंशियलिज्म। किसी इंसान का अस्तित्व क्या है, क्योंकि हर इंसान में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सबके जो डिफरेंसेस है वो अलग अलग है, इसीलिए वो हर इंसान को यूनिक बनाते हैं, ठीक है। तो सेल्फ डायरेक्शन और इंडिविजुअल चॉइसेस पे ये एम्फेसाइज करता है, उस पे फोकस करता है। नेक्स्ट हमारा है रिकंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शनिज्म। तो ये किस पे फोकस करता है? इसमें क्या होता है? जो सोशल इश्यूज है या फिर रिफॉर्म करता है सोसाइटी को। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब यही होता है किसी चीज को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना। तो सोसाइटी हमारी बनी हुई है, उसमें रूल रेगुलेशंस बने हुए हैं, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ अपडेट होने बहुत जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे रिफॉर्म सोसाइटी लिखा है। तो सोसाइटी को रिफॉर्म करते हैं दोबारा से, उसमें जो बुरी चीजें हैं या फिर जो रूल्स पुराने हो गए हैं वो आज के टाइम पे नहीं एप्लीकेबल है, तो उन सारी चीजों को रिफॉर्म करते हैं। और एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो सोशल इश्यूज को भी एड्रेस करे, ठीक है। वो सिर्फ एक क्लासरूम या स्कूल तक सीमित ना रहे, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को, कम्युनिटी को, नेशन को एक साथ जोड़े, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। फिलोसफी और एजुकेशन में क्या रिलेशनशिप है? अब जब दोनों का मैंने अंतर आपको समझा दिया है, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी पता चल गई होगी। एक बहुत ही हमारे फेमस इंडियन एजुकेशनिस्ट रहे हैं R.S. पीटर्स, ठीक है। इन्होंने कहा था फिलोसफी इज द फाउंडेशन अपॉन विच द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इज बिल्ट।
फिलॉसफी क्या है? एक फाउंडेशन है, नींव का पत्थर है, जिसके ऊपर क्या, किस चीज का स्ट्रक्चर बनाया गया है? एजुकेशन का। तो फिलॉसफी एक ब्रॉड टर्म है और उसके अंदर ये छोटा सा क्या है? ये एजुकेशनल फिलॉसफी है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। फिलॉसफी और एजुकेशन में डिफरेंस बताते हैं। जो फिलॉसफी है वो डील्स विद थ्योरी एंड थिंकिंग, जो थ्योरीज और थिंकिंग के साथ डील करता है, और एजुकेशन किसके साथ डील करता है? प्रैक्टिस एंड प्रोसेस के साथ। ठीक है, इसके फिलॉसफी फॉर एग्जाम्पल क्या, इसमें क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं? व्हाट इज ट्रूथ, सत्य क्या है। लेकिन हम सत्य को शिक्षा में या सीखने में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगी आपकी एजुकेशन। सत्य का हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने जीवन में, उसको कैसे उसको एप्लीकेबल बना सकते हैं किसी भी चीज में, तो वो क्या हो जाएगी आपकी एजुकेशन हो जाएगी। ठीक है, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिलोसफी कह सकते हो, सॉरी। फिर है आपका सीक्स मीनिंग एंड वैल्यूज। ये क्या करता है? जो फिलॉसफी है वो किसी भी तथ्य का, की वैल्यू क्या है उसकी, उसका मीनिंग क्या है, उसको खोजता है हमेशा। ठीक है, फिलॉसफी का काम क्या होता है कि किसी भी सत्य तक पहुंचना, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, उसकी सत्य तक पहुंचना, या फिर वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट भी हो सकते हैं, कॉन्क्रीट कंसेप्ट भी हो सकते हैं, उनकी सत्य को खोजना। ठीक है, और एजुकेशनल फिलॉसफी क्या काम करती है? इम्पार्ट दोज वैल्यूज टू स्टूडेंट। जो वैल्यूज यहाँ से निकल के आई हैं उन वैल्यूज को स्टूडेंट को इम्पार्ट करना, बताना, सिखाना, उसमें ट्रांजेक्ट करना। तो यही आपका फिलोसफी और एजुकेशनल फिलॉसफी के बीच में रिलेशनशिप है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।